हाँ भाई। राम राम। कल हमने बात की थी कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। कब गठन हुआ था, कैसे गठन हुआ और किसके समय में कुरुक्षेत्र अस्तित्व में आया था। कुरुक्षेत्र जिला किसके समय काल में बना था और कौन कौन से यहाँ पे पुराने वंश थे जिन्होंने जिनका यहाँ पे जिनकी स्थापना हुई, या कौन से वंश ने कहाँ पे अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो सब कुछ कल हमने देखा था। तो बात करते हैं। कल हमने देखा था 10वां जिला बना था कुरुक्षेत्र। करनाल से अलग हुआ था। कहाँ से? करनाल से अलग हुआ था। और बात करें, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और 23 जनवरी 1973 को गठन हुआ था। किसके समय में हुआ था? बंसीलाल के समय में हुआ था। बंसीलाल के समय में गठन हुआ था। और बात करते हैं सरस्वती सरस्वती मार्कंडा नदियाँ रहेंगी। नहर की बात करेंगे तो पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। और अगर मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी रहेगी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी रहेगी। और आलू शकरकंदी में हरियाणा में प्रथम है। हरियाणा में उत्पादन में हरियाणा में प्रथम रहेगा। और हरियाणा की हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी यही है। कहाँ रहेगी? लाडवा में रहेगी। ऑटो मार्केट कहाँ? हिसार रहेगी। अनाज मंडी यहाँ रहेगी। और बात करते हैं, उपनाम कल बता ही दिए थे। तो ये था कल जो हमने कुरुक्षेत्र के बारे में ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन देखी थी, ये था उसके बारे में। आज बात करते हैं जो जो यहाँ पे स्थल हैं, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे, कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। और जैसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हो गया, कब गठन हुआ या किसके प्रयासों से इसका गठन हुआ था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसका गठन कब हुआ था, कौन से एक्ट के तहत हुआ था। देखते हैं हर एक चीज बारीकी से। स्थल और मंदिरों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भद्रकाली मंदिर भी है। भद्रकाली मंदिर। और ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। शक्ति पीठों में से एक है। जो भारत में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। क्या नाम है? भद्रकाली। यहाँ पे माता सती का टकना गिरा था। टकना गिरा था। माता सती का यहाँ पे टकना गिरा था। और बात करते हैं, श्री कृष्ण संग्रहालय है। कृष्ण संग्रहालय भी यही रहेगा। और बात करते हैं, यहाँ पे कल्पना चावला तारामंडल है। कल्पना चावला तारामंडल है। अगर कल्पना चावला की बात करें तो इनका संबंध करनाल से था। कहाँ से था? करनाल से था। और अंतरिक्ष पे एक मिशन पे वापस आते समय एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर संबंध पूछे तो करनाल से था। और फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कल्पना चावला। तारामंडल की बात करें तो ये कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कृष्ण संग्रहालय कहाँ रहेगा? ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। भद्रकाली मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती के जब माता सती के अलग अलग अंग अलग अलग जगह पे गिरे थे तो ये शक्तिपीठ कहलाए थे। और इन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, भद्रकाली नाम से। और यहाँ पे माता सती का टकना गिरा था। और बात करते हैं और क्या है यहाँ पे, दुख भंजेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में ही है।
दुखभंजेश्वर मंदिर भी कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। और क्या है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं रहेगा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। महादेव महादेव मंदिर भोलेनाथ को समर्पित हो गया, महादेव आ गया तो। और बाबा, इसका निर्माण किसने कहा? बाबा श्रवणनाथ ने। स्थापना निर्माण बाबा श्रवणनाथ द्वारा। पूछा गया था किसके द्वारा करवाया है, तो बाबा श्रवणनाथ आएगा। और अगर हम बात करें स्थानेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर की, स्थानेश्वर, सर्वेश्वर नहीं रहेगा, ये स्थानेश्वर है अब की बार। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? किन्होंने इनका निर्माण करा था? अगर निर्माण की बात करें तो पुष्यभूति द्वारा हुआ था, द्वारा निर्माण हुआ था। और अगर पुष्यभूति की बात करें तो वर्धन वंश के संस्थापक हैं ये, संस्थापक, वर्धन वंश के संस्थापक हैं। और निर्माण कब करा था? तो 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। और 6वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था? मैंने बताया था पहले भी, 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता था। और ये नाम किन्होंने दिया था? नागवंश शासकों द्वारा दिया गया, नागवंश शासकों द्वारा ये दिया गया है। और बाद में इस थानेश्वर महादेव मंदिर है तो 1014 में महमूद गजनी ने आक्रमण कर दिया था। गजनी ने आक्रमण कर दिया था। तो बाद में पुनर्निर्माण इस मंदिर का किसने कराया? मराठा सदाशिव ने, मराठा सदाशिव द्वारा पुनर्निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। तो याद रखना भाई, दुखभंजेश्वर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ रहेगा? ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा, बाबा श्रवणनाथ द्वारा। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो 2 बार इसका निर्माण हुआ है। पहले किसने करवाया था? पहले पुष्यभूति करा था। पुष्यभूति कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। और थानेश्वर इन्होंने अपनी राजधानी घोषित की थी। और इसी वंश में हर्षवर्धन थे, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से चेंज की थी। थानेश्वर से चेंज की थी। किसने की थी? वर्धन वंश में कौन से शासक ने राजधानी को थानेश्वर से स्थानांतरित किया था? तो हर्षवर्धन आएगा। और पुष्यभूति ने इन्होंने निर्माण करवाया। 1014 महमूद गजनी ने आक्रमण कर दिया था। उस आक्रमण के बाद दोबारा से पुनर्निर्माण किन्होंने करवाया? मराठा सदाशिव ने करवाया। और ये पुष्यभूति द्वारा कौन सी सदी में या कौन से समय काल में निर्माण कराया गया था? तो 6वीं शताब्दी के आसपास। और इस समय कुरुक्षेत्र को क्या बोलते थे? श्रीकंठ जनपद बोलते थे। और ये जो श्रीकंठ जनपद नाम है, ये नागवंश के शासकों ने इसको दिया था, कुरुक्षेत्र को दिया था। अगर हम पुष्यभूति की बात करें तो इस जो ये वर्धन वंश है, प्रभाकर वर्धन प्रतापी शासक होते थे। जो प्रभावशाली शासक है वो इसमें प्रभाकर वर्धन होते थे। और जो हर्षवर्धन की मैं बात कर रहा था, हर्षवर्धन, इनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। ये हर्षचरित्र जो हर्षवर्धन के जीवन पे आधारित है। हर्षचरित्र किसने? बाणभट्ट ने। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन हुए? बाणभट्ट हुए। और हर्षवर्धन की अगर राज की बात करें तो राज शासन कब से कब तक? 606 से 647 तक इन्होंने शासन को संभाला था। और स्थानेश्वर मंदिर से रिलेटेड काफ़ी है इतने पॉइंट। और कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे?
या स्थल हैं, कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे? अमीन तीर्थ स्थल रहेगा, अमीन तीर्थ स्थल। भीमगोडा, भीम गोडा तीर्थ स्थल रहेगा। बाणगंगा तीर्थ स्थल रहेगा। कमलनाथ तीर्थ स्थल रहेगा। और कौन से रहेंगे? लक्ष्मी नारायण मंदिर रहेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर रहेगा। और बाबा काली कमले वाले का डेरा भी यहीं रहेगा, बाबा काली वाले का डेरा। क्या क्या रहेगा? अमीन तीर्थ रहेगा, भीमगोडा तीर्थ, बाणगंगा, कमलनाथ, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहीं रहेगा, और बाबा काली कमली वाले का डेरा भी यहीं पे रहेगा। अगर और तीर्थों की बात करते हैं या स्थलों की बात करते हैं तो और यहाँ पे क्या क्या रहेंगे? पंचमुखी शिव मंदिर भी यहीं रहेगा, पंचमुखी शिव मंदिर। इस्कॉन मंदिर कृष्ण से संबंधित है, इस्कॉन मंदिर भी यहीं पे रहेगा। और और कौन कौन से स्थल हैं यहाँ पे जो फेमस है? और स्थलों में देखते हैं। चिड़ियाघर रहेगा यहाँ पे, कहाँ पे है? पीपली में है, कहाँ पे? पीपली में है। और हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य रहेगा, कहाँ पे? सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य रहेगा। और प्रजनन केंद्र रहेंगे, प्रजनन केंद्र कितने हैं? 3 रहेंगे। कौन कौन से हैं? मगरमच्छ वाला है, मगरमच्छ और सदाना। और कौन सा है? ब्लैक बक वाला रहेगा, ब्लैक बक। और कौन सा रहेगा? फ्रेकोलिन वाला रहेगा, फ्रेकोलिन प्रजनन केंद्र। ये दोनों पीपली में है। और सरदाना मगरमच्छ वाला रहेगा, प्रजनन केंद्र रहेंगे। और आकाशवाणी केंद्र कल बताया ही था, हरियाणा में कितने थे? 3। पहला कहाँ खुला था? रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। कब खुला था? 8 मई 1976 को खुला था। दूसरा कब खुला था? कुरुक्षेत्र में खुला था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में खुला था। और कब खुला था? 1991 में खुला था। तीसरा कहाँ? हिसार में खुला था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ रहेगा? ये भी कुरुक्षेत्र में ही रहेगा, हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क। पहला बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ? कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। और क्या क्या है कुरुक्षेत्र में अगर बात करें? और क्या क्या है? कृष्ण संग्रहालय की बात की हमने, भी यही है। और क्या है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कब बना था? 1967 में बना था। ये कब? 1967 में बना था। और बात करें हरियाणा का प्रथम है व्यक्तिगत संग्रहालय, हरियाणा का प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय, हरियाणा का प्रथम है व्यक्तिगत संग्रहालय की बात करें, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं। और गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों के कारण ही गुलजारी लाल नंदा को कुरुक्षेत्र का वास्तुकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्र का वास्तुकार।
कुरुक्षेत्र का वास्तुकार बोलते हैं। और इन्हीं के प्रयासों के कारण कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1968 में हुई थी। कब? 1968 में। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन है? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। वरना अध्यक्ष कौन होते? सीएम होते हैं। इसके कौन है? राज्यपाल। तो बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने अनेकों प्रयास किए हैं कुरुक्षेत्र के विकास में। आज हम इस वर्तमान के कुरुक्षेत्र को जब देखते हैं तो इसमें गुलजारी लाल नंदा की छवि नजर आती है, क्योंकि उनके अनेकों प्रयासों के कारण धार्मिक कार्य हुए हैं। कुरुक्षेत्र विकास का गठन हुआ है। कुरुक्षेत्र की जहाँ पर भी विकास की बात आई है तो गुलजारी लाल नंदा का नाम वहाँ पे हमेशा आया है। और इसी कारण हम देखते हैं हरियाणा में अगर कोई व्यक्तिगत संग्रहालय खुला है, ओपन हुआ है या स्थापना हुई है, तो वो पहले का कुरुक्षेत्र में ही है, गुलजारी लाल नंदा के नाम से। कब हुआ है? 1967 में हुआ है। और 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। और अगर सरोवरों की बात करें तो कल भी बताया था, सरोवर में 3 मुख्य सरोवर हैं। भरम सरोवर, कौन सी? भरम सरोवर। और सन्नित सरोवर, सन्नित सरोवर। और कौन कौन से सरोवर हैं? ज्योति सरोवर, ज्योतिसर सरोवर। भ्रम सरोवर से रिलेटेड क्या बात याद रखनी है? मुख्य पॉइंट क्या क्या है? ब्रह्मा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग की स्थापना की थी। और क्या बात याद रखनी है? सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। बड़ा मेला लगता है। और एशिया का बड़ा सरोवर पक्की ईंटों से बना हुआ, बड़ा सरोवर है पक्की ईंटों से बना हुआ, ईंटों से बना हुआ। और क्या बात याद रखें? सनित वर्मा का स्थायी निवास, हरियाणा में स्थायी निवास। कहाँ? हरियाणा में। और क्या बात याद रखनी है? 7 नदियों का संगम, नदियों का संगम। और अमावस्या को मेला लगता है, अमावस्या को मेला लगता है। और इसमें एक बात और या ऐड कर लेना। क्या ऐड करोगे? चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है, पक्की ईंटों से बना हुआ है, चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है, ये भी ऐड कर लेना। और ज्योतिषर से कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। वट वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे दिया? वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था। और बात करें महाभारत की तो लगभग 900 ईसा पूर्व और ईस्वी में 900 के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ था। 18 दिन चला था और 18 ही अध्याय हैं, 18 ही इसमें पर्व हैं। 15वें दिन भीष्म पिता की मृत्यु हो गई थी। और क्या क्या आ सकता है? और विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जय संहिता भी इसका नाम है। और इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। तो इस बातों को भी ध्यान रखना। अगर बात करें कुरुक्षेत्र की तो वंशों में मैंने बताया ही था, वर्धन वंश था जो प्राचीन वंश यही था, इन्होंने थानेसर को राजधानी बनाया था। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? थानेसर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेसर। और थानेसर का प्राचीन नाम क्या है? थूण। थूण। थानेसर का प्राचीन क्या नाम रहेगा? थूण। थूण बोलते हैं, थूण रहेगा। और अगर कुरुक्षेत्र की उपनामों की बात करें, धर्म नगरी, 360 तीर्थों का संगम,
और हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी और वैदिक सभ्यता का पालना, धर्म नगरी। तो इस तरीके से ये कुरुक्षेत्र के उपनाम रहेंगे। अगर स्थानों की बात करें तो स्थानों की बात हमने की है। अगर शिक्षा संस्थान की बात करें तो यहाँ पे एक फेमस संस्थान है जहाँ से प्रश्न क्वेश्चन आई बार बनता ही बनता है, मोस्टली एग्जामों में देखा गया है। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, के यूनिवर्सिटी है जो के, और इसकी स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के तहत हुई है। 1956 के तहत गठन हुआ है। तो एक्ट याद रखना भाई, यूजीसी 1956। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। ये उस समय राष्ट्रपति थे। और क्या बात कर सकते हैं, हरियाणा की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है। और क्या बात कर सकते हैं, संस्कृत विभाग से इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। सबसे पहले कौन से विभाग से? तो संस्कृत विभाग, याद रखना भाई ये बात भी, संस्कृत विभाग से कार्य शुरू किया था। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल है, याद पास में ही है, दोनों बिल्कुल दीवार से दीवार अटैच है इनकी। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास ये गुरुकुल है, इसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। और उद्घाटन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसका किसने किया था? तो इसका किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राष्ट्रपति ने। और हरियाणा की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी रहेगी ये। और संस्कृत विभाग से इन्होंने कार्य स्टार्ट किया था। और यूजीसी एक्ट 1956 के तहत गठन हुआ है। तो ये बात भी याद रखना। तो ये था भाई कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, मोटा मोटा हमने देख ही लिया। 10वां जिला है, जलोढ़ मिट्टी है, सरस्वती और मरकंडा नदी, पश्चिमी यमुना नहर है। और क्या हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में है, हरियाणा के 15-30 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और 23 जनवरी 1973 को गठन हुआ है। किससे गठन हुआ है? करनाल से गठन हुआ है। और क्या बात कर सकते हैं, आलू शकरकंदी उत्पादन में प्रमुख है। जो चीनी मिल है वो 1984-85 में बनी है। कब गठन हुआ? 1984-85 में। यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र 1956 में प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी रहेगी। और अगर व्यक्तिगत संग्रहालय की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा रहेंगे, जिनके प्रयासों के कारण कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी बना है। और अगर मंदिरों में फेमस स्थलों में बात करें तो सरोवर जो मुख्य मैंने बताया, शनि सरोवर, ज्योति सरोवर, ब्रह्म सरोवर। मंदिरों में बात करें भद्रकाली मंदिर है। और संग्रहालयों में श्री कृष्ण संग्रहालय है। व्यक्तिगत संग्रहालय की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय यहाँ पे रहेंगे। तो ये थी भाई कुरुक्षेत्र से रिलेटेड क्लास, जो इम्पोर्टेंट था वो इसी एक क्लास में है।